बेटी और बुआ। 5 मिनट पहले शांत दिख रही मम्मी पापा फोन पर बात कर खुशी से चहकने लगे। डाइनिंग रूम में लंच कर रहे अपने बहू और बेटे के पास आए। कल सुधा आ रही है, अभी अभी फोन पर बात हुई है, समधी भी साथ आ रही हैं। शशि, तुम कल दोपहर 4 बजे एयरपोर्ट पे चले जाना, दोनों को लेने। इस सुधा को और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो तो यहाँ पर आ जाती है। मैं नहीं जा पाऊंगा, और भी जरूरी काम है। क्या वो टैक्सी लेकर यहाँ तक नहीं आ सकती है? शशि क्रोधित होकर बोल पड़ा। अपने बेटे के मुंह से अपनी बेटी के लिए ऐसे बोल सुन माँ एकदम दंग रह गई। अरे तबीयत तो ठीक है ना तेरी? कैसी पागलों की तरह बातें कर रहे हो? घर में 2 गाड़ियां होते हुए बहन को टैक्सी में आने के लिए कहते हो? माँ बोली, रहने दो, मैं खुद जाकर अपनी बेटी को ले आऊंगी। तुम अपना काम करो। अभी सुधा का बाप जिंदा है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को उसके ससुराल वालों से ताने सुनने पड़े कि इकलौती बेटी होते हुए भी उसे लेने गाड़ी नहीं भेजे, ये या उसके स्वागत में कोई कमी रह गई। पापा ने बेटे को अपनी नाराजगी जताते हुए कहा, आप दोनों समझते नहीं हो मम्मी पापा, वो जब भी इस घर में आती है तो सारा दिनचर्या बिगाड़ देती है। वो तो आराम से बैठी रहती है किसी महारानी की तरह, हम सबको उसके आवभगत करनी पड़ती है। मेरी पत्नी का तो पूरा दिन ही दीदी और जीजा के आगे पीछे उनके ऑर्डर पूरा करते हुए निकल जाती है। आज क्या हो गया है तुझे? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? बहन है तेरी, कोई पराई तो नहीं? अब उसका इस घर में क्या है? शादी में दे दिया था ना जितना देना था, फिर क्यों चल आती है बार बार यहाँ पर? और हर बार बैग भर भर के ले जाती है वो अलग। आपको समझना चाहिए, वे सिर्फ हमें लूटने आती है और कुछ नहीं। शशि ने तंज कसते हुए कहा, तुझे क्या? अगर वो यहाँ सब से थोड़ा सा ले जाती है तो ये सब मेरी मेहनत की कमाई है और मैं जो चाहूँ करूँ। चाहूँ तो पूरा सुधा को दे दूँ। पापा गुस्से से लगभग कांपते हुए बोले। अब शशि अपनी आवाज धीमे करते हुए बोला, मैं कहाँ कुछ नई बात कर रहा हूँ। मैं तो वही बोल रहा हूँ जो बरसों से बुआ के साथ होते हुए देखा। आज अपनी बेटी खिलाफ 2 शब्द क्या सुन लिए? आप गुस्से से लाल हो गए। जरा सोचिए, जब आप बुआ के साथ ऐसा व्यवहार करते थे तब दादी को कैसा लगता होगा। बुआ जो हम पर इतनी जान छिड़कती है कि आपने कभी भी उनके और उनके ससुराल वालों के मान सम्मान के बारे में परवाह नहीं की। उन्होंने कभी आपसे कुछ मांगा भी नहीं, बल्कि हर बार वो अपने साथ कुछ न कुछ लेकर ही आती थी। लेकिन आपका व्यवहार कभी भी उनके साथ अच्छा नहीं रहा। दादी ने भी आपसे कभी नहीं कहा कि मेरी बेटी को पैसे दे दो या कुछ खरीद कर दे दो। फिर भी दादी को आपके यहाँ इतनी भी इजाज़त नहीं थी कि वे अपनी बेटी को कुछ दिन के लिए अपने पास बुलाकर रहने दें। अपनी बेटी का ऐसा अपमान वो सहन नहीं कर पाई, इसलिए वो गांव में पुराने घर में रहने चली गई। बुआ भी अपना अपमान सह लेती, पर आपने उनके पति का भी मान नहीं रखा, इसलिए उन्होंने भी हमारे घर आना छोड़ दिया। जिस तरह सुधा इस घर की बेटी है, बुआ भी तो इसी घर की बेटी है। आपने 2 बेटियों में भेदभाव कर अच्छा नहीं किया। और रही मेरी बात, तो मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कभी अपनी पत्नी को उसके खिलाफ गलत बोलने का हक नहीं दिया और वो बोलेगी भी नहीं। मैंने खुद उसे लेकर आऊंगा क्योंकि मुझे मेरी बहन पर गर्व है, अपने अच्छे भाई होने पर भी। हो सकता है तो मेरे इन कटु शब्दों के लिए मुझे माफ कर दें। इतना कहकर शशि अपने ऑफिस के लिए निकल गया। माँ और पापा का सिर शर्म से झुक गया। थोड़ी देर की शांति के बाद पापा ने हिम्मत कर अपनी बहन को फोन किया। बहन के फोन पर ही वो फूट कर रो पड़े और बोले, दीदी मुझे माफ कर दो। हमने इतने सालों में तुम्हारे साथ जो भी दुर्व्यवहार किया उसके लिए सच में शर्म आती है। दीदी तुम्हारी बहुत याद आ रही है कि तुम आज घर आ जाओ, मिलने का मन कर रहा है। अगर तुम कहो तो मैं खुद तुम्हें लेने आ जाऊं। दूसरी तरफ दीदी भी रो रही थी। वो भाई के इन शब्दों से पिघल गई थी। वो बोली, मैं नाराज नहीं हूँ भैया, जीजा जी को पूरी बात बताकर जरूर आऊंगी। दोस्तों, बेटी तो बेटी होती है, बहन हो, बहू हो या तीनों बेटियों में कोई मतभेद नहीं होनी चाहिए। इन्हीं से घर की शोभा होती है और इन्हीं से घरों में खुशियां रहती है।
आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह और भी कहानी सुनने के लिए कृपया बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।